प्रस्तुत है परम वंदनीय माता जी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। जहाँ हमारे परिजन हैं, संगठित हैं, संघ शक्ति, संगठन की शक्ति बड़ी अपार है, बड़ी अपार है। दुर्गा को जो संज्ञा दी है, संघ की शक्ति की दी है। संघ की जो शक्ति है, संगठन की जो शक्ति है, वो जिधर में चली जाएगी उधर ही तहलका मचाती हुई चली जाएगी। इक्कड़ता नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपना परिवार, हमको अपना परिवार प्यारा लगता है, इसी तरीके से ये परिवार है पूरा। जो भी कार्य करना है वो अपनी शाखा से, शक्तिपीठ से, जहाँ से आप जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के आप चलिए आगे। सीख काम नहीं करती है, झाड़ू काम करती है। अकेला तो कभी कोई काम तुम में हिम्मत नहीं है किसी में भी अकेला कर लो। अकेला तो गुरुजी ने किया है सारा कार्य, जो भी संगठन से लेके और पत्र व्यवहार से लेकर के इमारतें बनाने तक, कितना सारे में उन्होंने वो कर। एक व्यक्तित्व पैदा हुआ है, सब व्यक्तित्व ऐसे पैदा नहीं होते जो अकेला कोई कर लेगा। सो भी वो भी अकेले, चिंतन उनका अकेला रहता था, लेकिन हाथ पांव तो सब रहते थे। हाथ पांव तो आप लोग हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आपको मार्ग स्वच्छ और पवित्र मिलता हुआ चला जाए। आप उस ढंग से सोचिए। हम चाहते हैं कि गतिशील रहें, गतिशील रहें, हर घर घर में जाए, घर घर में जाए, मोहल्ले मोहल्ले में जाए। हमें किस बात से हमारी नाक कटती है, हमें क्यों त्यों लगनी चाहिए। हम तो उस पथ के अनुयायी हैं, संत पथ के जब अनुयायी हैं। गुरुजी को आपने शकल जरूर देखी है, पर निकट रह कर के आपने नहीं देखा। निकट में रही उनकी सारी जिंदगी। मैंने देखा कि 3rd क्लास में चलते थे और कोई नहीं होता था तो बिस्तर कंधे पर रख कर चलते थे, बिस्तर रख के कंधे पर चलते थे, मैंने देखा। आप जिस शान और जो अहंकार, एक तो हमारा जो अहंकार है जो सर से ऊपर से बोलता है, ओहो हम तो बड़े भारी बड़ा महंत, क्या कहने की है महंत। एक तो महंतगिरी और नेतागिरी, जो दो ऐसी जड़ हैं वो सत्यानाश कर देती है, व्यक्ति का सत्यानाश कर देती है। होना कैसा चाहिए? होना चाहिए उनको स्वयं सेवक। गुरुजी के अंदर स्वयं सेवक वृत्ति थी। उन्होंने बचपन से ही वो कार्य किए कि जो छोटे बन करके कार्य किए। कभी नहीं तो छोटे छोटे जाने क्या क्या अखबारों में और कहाँ कहाँ घूम घाम के आते हैं, क्या वो एक कोने में ही बैठे रहे सारी जिंदगी। एक कोठरी में ही बैठ कर के उन्होंने इतना विस्फोट किया, इतना बड़ा विस्फोट किया कि बस आनंद आ गया वो विस्फोट से, आनंद आ गया उस विस्फोट से। जो उन्होंने शक्ति संग्रहित की थी, इकट्ठी की, और वो शक्ति को उन्होंने जनहित में लगा दिया, अपने लिए नहीं। नहीं बेटा, कभी कभी नहीं। सारे दिन कमाया, रात कमाया और सारा का सारा लगाया। अपना तप, अपना पैसा, अपनी अकल, सब कुछ वो देते हुए चले गए। खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, जानती हूँ ये कार्यक्रम 3 दिन से लगातार आप सब लोग की मेहनत पे संपन्न हो रहा है। 3 दिन क्या, वैसे तो साल भर से लगे हैं। वो भाई बहन
जिन्होंने रात और दिन गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। न दिन देखा न रात देखी, यज्ञशाला बनाने से लेकर बाकी सब कामों तक। भाई तो भाई, बहनें भी हमारी पीछे नहीं रही। हमारी बहनें वो प्यार के सागर रहे, वो समर्पण के भाव रहे, अपनी बहनों से अपने मन की बात कहने के लिए, गुरुदेव माता जी का संदेश देने के लिए अपनों के बीच आए हैं। सर अब्राहम लिंकन जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय एक कानून पास होने जा रहा था। वो कानून ये था कि काले लोगों को जानवरों के साथ खेतों में जोत दिया जाए। ये वो समय था जिस समय अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। छोटे छोटे जुर्मों पर, छोटी छोटी गलतियों पर इतने बड़े बड़े जुर्म हो जाया करते थे। कोई अंग्रेज़ सामने से निकला हो और कोई मजदूर बेचारा काम में दबा हुआ न देख पाया हो, उनको सलूट न दे पाया हो, तो कोड़े बरसाने से लेकर और जब खाल छिल जाती थी उस पर नमक छिड़क देने से जैसे नृशंस तरीके थे। माताओं की गोद से दूध पीते बच्चों को छीनकर जानवरों के बाड़े में फेंक देना एक सामान्य सी बात थी। इन अत्याचारों के विरुद्ध कोई कुछ कह पाता था? कोई कुछ नहीं कह पाता था। किसी की हिम्मत पड़ती थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक दिन इन भाव संवेदनाओं का हथियार लेकर उठ खड़ी हुई एक नारी जिसका नाम था हैरियट स्टोव। अंकल टॉम्स केबिन, टॉम काका की कुटिया, रोज़ अपनी डायरी के पन्ने में लिखने वाली वो महिला, उसके संस्मरण जब समाज के सामने आए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में एक तूफान मच गया। एक ग्रह कले जैसी स्थिति आ गई। किन में हुई? क्या काले लोगों में? नहीं, काले लोगों में नहीं। क्या अंग्रेज़ लोगों में? अंग्रेज़ों में भी नहीं। ये उनमें हुई जो इस बात के पक्षधर थे कि मानव को मानव का अधिकार मिलना चाहिए और एक मानव दूसरे मानव की गुलामी क्यों सहन करे। पार्लियामेंट में लिंकन जी ने हैरियट स्टोव को खड़ा करके संसद में ये कहा, ये वो लड़की है जिसने हमारे माथे पे लगे कलंक को मिटा के रख दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में उसका सम्मान किया, उस हैरियट स्टोव को। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही शक्ति काम करती रही है, उसका नाम है मातृसत्ता। सुनते हैं स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 फल लगा करते हैं। और कहते हैं व्यक्ति जब भी उसके नीचे जाके जो भी कोई कामना करता है उसको वो फल मिल जाया करते हैं। पता नहीं वो कल्प वृक्ष कैसा है, देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक जीवित चलते फिरते कल्प वृक्ष को जरूर देखा है, जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारे फल सहज मिल जाया करते हैं। उसका नाम है मातृसत्ता। जब किलकारी भरती हुई छोटी बालिका पिता के गोद में आती है, तब उसके मन में वात्सल्य का संचार करती हुई चली जाती है। वही नारी जब कच्चे सूत का धागा राखी के रूप में लेके आती है, तो भाई के मन में पवित्रता का संचार करती हुई चली जाती है। और वही नारी अग्नि के 7 फेरे लेकर जब पुरुष के पास जाती है, तब उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हुई चली जाती है। और वही नारी अपने बच्चे के लिए साक्षात जन्मदायित्री संजीवनी के रूप में प्रकट होती हुई चली जाती है। नारी जीवन का इतिहास इतना शानदार रहा है कि जब भी इसे याद करेंगे, मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मन श्रद्धा से भर जाएगा। विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में कोई देवता नजर आते हैं? कोई देवता नजर नहीं आते। महालक्ष्मी की तुलना में धनपति कुबेर बहुत छोटे मालूम पड़ते हैं। और देवी दुर्गा तो अकेली ही सारे देवताओं के बराबर खड़ी दिखती हैं। उनके मुकाबले कोई देवता है? कोई देवता नहीं। आप तो यूँ कहेंगे
कि जी क्या आप पौराणिक बात कर रही हैं, कोई नई बात हो तो बताइए। पौराणिक बातें आपको सुनना पसंद नहीं, चलो कोई बात नहीं। सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ाकर ला सकती है। हाड़ा रानी का इतिहास जब याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। सरदार चूड़ावत की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, तब तक युद्ध की रणभेरी बज गई। राजा ने लड़ाई पर जाने का आदेश दे दिया। सरदार चूड़ावत लड़ाई के मैदान में गए, लेकिन बार बार उनको ये याद आती रही, मेरी नवविवाहिता पत्नी हाड़ा रानी घर में कैसे रहेगी। लड़ाई में जाते जाते उनने अपने सेवक से कहा, जाकर रानी का कुछ निशानी ले आओ। सेवक चला गया हाड़ा रानी के पास, कहने लगा, देवी सरदार ने आपकी कोई निशानी मांगी है ताकि वो अपने साथ रख सके और वो आपको हर पल याद कर रख सके। हाड़ा रानी ने सोचा, इस समय देश की आन खतरे में है और मेरा पति मेरे मोह में ग्रस्त है, ये अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगा? कर्तव्य का पालन कर नहीं पाएगा। उन्होंने सेवक से कहा, मैं ज़रूर निशानी दूंगी। उन्होंने तलवार उठाई, अपनी गर्दन काट के थाल में रख के सेवक को पकड़ा दी और ये कहा, सरदार से कहना, ये हाड़ा रानी का तुम्हारे लिए एक निशानी है, राष्ट्र के लिए न्यौछावर हो जाने के लिए। ये हाड़ा रानी का इतिहास और कहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। गृहस्थ धर्म की मर्यादा के लिए राजमहल के सुख छोड़कर जंगल जंगल अपने पति के साथ घूमने वाली सीता का उदाहरण और कहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। और इससे भी अनूठा एक उदाहरण देवी भारती का। देवी भारती कौन थी? देवी भारती जिस समय मंडन मिश्र और जगतगुरु शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होने जा रहा था, उस समय उनको निर्णायक की भूमिका दी गई थी। लोगों को पूरा भरोसा था कि देवी भारती जो भी निर्णय करेंगी वो सही ही निर्णय करेंगी, इनका निर्णय गलत नहीं हो सकता। और उससे भी अनूठी बात ये थी कि एक तरफ उनका खुद का पति था और दूसरी तरफ एक नितांत अपरिचित व्यक्ति था। दोनों के बीच जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ, एक समय जब ऐसा आया जिस समय मंडन मिश्र थोड़ा हारने लगे, उस समय कमाल देवी भारती ने संभाली और जगतगुरु शंकराचार्य को भी ये सोचने पे विवश कर दिया कि उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। और उन्होंने 6 महीने का समय उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मांगा। नारी जीवन इतना शानदार रहा है। बहनों, अपनी गरिमा को पहचानो। एक तरफ हमारा ये शानदार अतीत रहा और एक तरफ आज का पराभव। आज नारी जन न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है और कहती है उसे और अधिक अपमानित और तिरस्कृत न किया जाए। आज विज्ञापन के दौर में नारी विज्ञापन की एक वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहों पर, सार्वजनिक किताबों में लगे हुए पोस्टर नारी का वो भौड़ा रूप प्रस्तुत करते हैं जिसको देख के आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आप में से अधिकांश वो लोग हैं, वो भाई भी हैं जिन्होंने राखी के दिन बहन से राखी बंधाई होगी तो उसकी आन बान शान पर मर मिटने की कस्में खाई होंगी। इनमें वो संवेदनशील अभिभावक भी होंगे जिन्होंने बेटी की विदा की होगी तो ये कहा होगा, बेटी हम हर पल तेरे साथ में हैं, तेरी हर दुख मुसीबत में। मैं उन वीर भाइयों से, उन संवेदनशील अभिभावकों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपने घरों की बहन बेटियों के गंदे चित्र सार्वजनिक चौराहों पर लगाना पसंद करेंगे? प्रश्न मेरा कड़वा जरूर है, लेकिन जवाब इसका एक ही है, जिस किसी की बहन बेटी होगी उसकी आंख में खून के आंसू आ जाएंगे और वह इस बात पे तैयार हो जाएगा, या तो सामने वाले को मार दूं या मैं खुद मर जाऊं। जब स्थिति ये है तब क्यों इतनी गंदी बाढ़ आती है? सवाल ये नहीं चित्र में छपने वाली नारी किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है। अस्मिता केवल एक ही है, नारी बहन भी है और बेटी भी है और उसकी इज्जत की रक्षा की ही जानी चाहिए। आज
दहेज की बलिवेदी पर तड़पने वाली बहनों की आवाज़ कौन सुन पाता है? उनकी सिसकियाँ, उनकी दर्द भरी आवाज़ें इन ढोल ताशों के ढेर में बच के रह जाती हैं। दहेज के दौर में हमारे भाई कितने उनका हाथ है कह नहीं सकती, लेकिन पीड़ा जब होती है नारी ही नारी का दर्द समझ नहीं पाती। जब बहू ब्याहों के ससुराल में आती है तो कम सामान मिलने की शिकायत सास से लेके ननद जिठानी तक सब वही लोग करते हैं। बंदर के एक बच्चे को पकड़ लिया जाए तब सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे पकड़ लिया। क्या हमारी स्थिति उनसे भी ज़्यादा गई बीती है? क्या हम दहेज की आड़ में तड़पने वाली एक बहन बेटी के लिए हम खड़े नहीं हो सकते? आप कल्पना कीजिए, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लाखों शादियां होती हैं और इन लाखों शादियों में खर्च के नाम पे होने वाले अपव्यय अब तो संख्या करोड़ों में पहुंचती है। लेकिन अगर एक शादी में औसत 1 लाख रुपए भी खर्चा ये मान ले कि रोशनी के नाम पे, बाजों के नाम पे, भोजन के नाम पे बेमतलब का जो अपव्यय होता है वो न लड़की के काम का होता है, न लड़के के काम का होता है, न माता पिता के नाम का होता है। अगर इस अपव्यय का ही आकलन करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का औसत खर्चा ये जो आता है, अगर इसको बचाया जा सके तो पता नहीं कि हमारे लाखों बच्चों को कितने रोजगार मिल जाएंगे अगर हमने थोड़ी समझदारी से काम लिया होता तो। इस पीड़ा को एक नवयुवक ने समझा। उसके मन में आया मुझे बिना दहेज की शादी करनी चाहिए। उनने अपना मन अपने पिता को बताया, पिताजी मेरा मन है मैं आदर्श विवाह करूंगा, बिना दहेज की शादी करूंगा। पिता कहने लगे बेटा तुझे इंजीनियर बनाया है, हमने इतना पैसा खर्च किया है, ज़िंदगी भर की कमाई दांव पे लगाई है, क्या इसलिए कि तुम बिना दहेज की शादी करोगे? ऐसा कैसे होगा? बच्चे ने सोचा पिता से कोई बहस करो कोई मतलब नहीं है, पर उनने मन ही मन एक रास्ता तय कर लिया। शादी की तारीख आई, शादी शुरू हो गई। जब शादी ख़त्म होने को हुई तब उस इंजीनियर जिसका नाम आनंद था उसने अपने ससुर जी को बुलाया और कहने लगा पिताजी मुझे एक चीज़ की ज़रूरत थी। बोले क्या ज़रूरत थी? बोले ये ज़रूरत थी कि मुझे या तो एक मकान कहीं बाहर दिलवा दे किराए पे, और या नहीं हो तो अपने ही घर में एक कमरा खाली करके दे दे। बेटी का बाप ये सोचने लगा एक मुसीबत टली नहीं तब तक दूसरी मुसीबत और आ गई। मरता क्या ना करता, बेटी की विदा करनी थी, हाथ पीले किए तो विदा भी करनी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने ही घर में एक कमरा खाली कर दिया कि बेटा ठीक है। लड़के ने अपना सामान और लड़की का सामान उस कमरे में रख दिया। पिता बाहर ये कहते रहे कि बेटा विदाई की घड़ी निकली जा रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम चलते नहीं हो? हाँ पिताजी, अभी अभी करते करते जब पिताजी सामने आके खड़े हो गए, बेटा क्या बात है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? अब नंबर बेटे का था। वो कहने लगे पिताजी इन लोगों ने मेरे को खरीद लिया है, आज से मैं इनका गुलाम हो गया हूँ, ये अब जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। चूँकि ये खरीद चुके हैं और ये कीमत आपके सामने रखी है, आप कीमत लेके जा सकते हैं। पिता हक्का बक्का रह गए। बेटे तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कभी होता है क्या? बोले पिताजी जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं होता तो ऐसा भी नहीं होता। लड़की जाएगी तो बिना दहेज के जाएगी, हम जाएंगे तो दहेज का सारी राशि यहीं छोड़ के जाएंगे। आखिर पिता को दहेज की रकम लौटानी पड़ी, तब कहीं जाके बेटी का विदा हो पाई। अगर ये साहस जाग जाए तब हमारे गायत्री परिवार की बहनें ही बहनें आपस में सोच लें कि हमको बिना दहेज की शादी कर लें, तब कितने लोगों का समाधान हो जाएगा। कितनी बहन बेटियां जो उम्र बढ़ती जाती है, शादी के लोग योग बर मिल पाता है, योग बर मिलता भी है तो दहेज के चक्कर में वैसा रह जाता है। कितने लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं अगर साहसी कदम उठाया जाए। बेटे बेटी का भेद पुरुष करे न करे पता नहीं, लेकिन माँ के मन में कभी न कभी जरूर आता है। वो क्या करेगी?
अपने ही हिस्से के, शरीर के हिस्से के दो हिस्सों को, जिसका नाम, एक का नाम लड़का है, एक का नाम लड़की है, लड़के को तो दे देगी दूध और बेटी को कह देगी तुझे क्या ज़रूरत है, उसको तो बाहर पढ़ना है, बाहर काम करना है, तुझे कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं होती। बात यहीं तक होती तो समझ में आती, लेकिन बात उससे ज़्यादा और गंभीर हो जाती है तब जब ये मालूम पड़ते ही कि कन्या गर्भ में आई है, उसके पहले ही, उसको ज़िंदगी देने के पहले उसको उठा दिया जाता है ऊपर। आप में से अधिकांश भारत में रहने वाले भारतीय लोग नवरात्रि साधना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती हमारे घर आओ, पधारो, हमारे घर में सुख शांति पैदा करो। दिवाली आती है, दिवाली पर रंगाई होती है, पुताई होती है, धुलाई होती है और लक्ष्मी से ये आह्वान किया जाता है, माँ लक्ष्मी हमारे घर को संपन्नता से भर दो, खुशियों से भर दो। सबकी कामना एक ही रही, माँ अवतरित हो। लेकिन माँ जब अवतरित होके शरीर धारण करके आपके घर में आई तब तो आपने उसको जन्म लेने के पहले ही भगवान के पास भेज दिया। ये भारतीय समाज, इतना आध्यात्मिक होने वाला भारतीय समाज इतना संवेदनहीन भी हो सकता है जो बेटियों के नाम पर उनको निशंस जिंदगी से बेघर कर दे? ये बात समझ में नहीं आती। आज दाम्पत्य जीवन दांव पर लगा है। प्रेम के रिश्ते हमारे कहीं छूटे जाते हैं। कैसे छूटे जाते हैं? पहले जो त्याग और बलिदान की परंपराएं हमारे घरों में थी, वो त्याग और बलिदान की परंपराएं अब कहीं हमसे पीछे होती जाती हैं। पुरुष घर के बाहर जाता है नौकरी पर, कभी देर भी हो जाती है, कभी सवेर भी हो जाती है। घर में रहने वाली औरत का दिमाग कुल बुलाता है। क्या कुल बुलाता है? देर से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए थे, कहीं और तो नहीं चले गए। पुरुष को हो जाती है देर, घर से आते हैं तो क्या कीड़ा कुल बुलाता है, हम तो दिन भर घर के बाहर रहते हैं, ये घर में पीछे पीछे क्या होता है हमें क्या मालूम। त्याग और बलिदान के वो मर्म को भूलते हुए चले जाते हैं। एक विदेशी पत्रकार थी मैरी कॉरेल, उनसे पूछा एक बार, एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा मैरी कॉरेल आपने अभी तक शादी नहीं की? उन्होंने जवाब दिया मैंने 3 जानवर पाल लिए। पत्रकार को समझ में नहीं आई, कहाँ शादी कहाँ जानवर। उन्होंने फिर पूछा मैरी कॉरेल आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बोले मैं वही जवाब देना चाह रही हूँ, वो ये है कि मैंने 3 जानवर पाल लिए। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये, एक पाल रखा मैंने कुत्ता, वो क्या करता है, वो सुबह से उठता है और भौंकना शुरू कर देता है। क्या करता है, मेरे मोजे कहाँ हैं, मेरे शेविंग का सामान कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, दिन भर चिल्लाता रहता है, दिन भर चिल्लाता रहता है। आम घरों में क्या होता है, यही होता है। दूसरा पाल रखा है मैंने तोता। तोता समझते हो, मिट्ठू कहते हैं आप यहाँ, पोपट। तो वो पोपट दिन भर क्या करता है, वो दिन भर करता है टें टें टें। कैसी करता है टें टें? प्रिय मैं शाम को आऊँगा तो तुम्हारे लिए सिनेमा की टिकट लेके आऊँगा, और आज तुम परेशान मत हो ना, मैं आज ज्वेलर से जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सा हार लेके आऊँगा। अच्छा देखो आज दिन व्यस्त था, कल मैं तुम्हारे लिए साड़ी जरूर लेके आऊँगा। क्या दिन भर टें टें करता है? कुछ करता कुछ नहीं है, खाली कहता कहता भर है। अब वो तीसरा पाल रखा है मैंने बिलाव। बोले बिलाव क्या मतलब? वो बिलाव क्या करता है, दिन भर घर के बाहर रहता है। शाम को जब भूख लगती है तो घर आता है और चारों तरफ चक्कर काटता है। कभी ज़मीन पे लेटेगा, कभी पैर में लिपट जाएगा, कभी ऊपर कूदेगा, कभी नीचे कूदेगा, कभी पेट दिखाएगा। क्या कहेगा, भूख लगी है खाना दो। आम घरों में क्या है, यही तो चीज़ें हैं। जब सारी ज़रूरतें ऐसे ही पूरी हो रही हैं तो शादी की ज़रूरत क्या है? दुष्ट हमारा चिंतन, भ्रष्ट हमारी मान्यताएं, जो इस तरह के चिंतन को बढ़ावा देती है वीमेन लिप्स के नाम पर। हमारे भारतीय संस्कृति में वो त्याग और बलिदान की वो परंपरा रही है
जिस पर देश गर्व करता रहा है। संस्कृत के एक कवि हुए हैं, इनका नाम था महाकवि माघ। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उनके पास जो भी कोई आया वो कभी ना नहीं कर सके, इसलिए राजतंत्र से सहयोग के बाद भी उनके पास कभी कुछ रहा नहीं। एक दिन वो लिखने में व्यस्त थे, लिखाई पूरी की, उसके बाद उठने ही वाले थे रात के समय, तभी एक व्यक्ति आए और कहने लगे, महाकवि मेरी बेटी की शादी है पर मेरे पास कन्यादान करने के लिए कुछ भी नहीं है। महाकवि द्रवित हो गए, उन्हें कुछ कहा नहीं, बोले रुके मैं अभी आता हूँ। क्या क्या अंदर गए, उन्होंने सब कुछ देख लिया, घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जो उनको दी जा सके। उन्होंने देखा उनकी पत्नी सो रही थी, उनके हाथ में सोने के कंगन थे। उन्होंने चुपके से एक कंगन उतारा और ले जाके उन सज्जन को दे दिया। बोले ये ले जाओ, बेटी के कन्यादान में ये मेरी ओर से लगा देना। पर उनको ये नहीं मालूम था पीछे पीछे उनकी पत्नी खड़ी हुई है। वो कहने लगी, बेटी का कन्यादान क्या पिता अकेले ही लेगा, क्या माँ को अधिकार नहीं है? कहते हुए उन्होंने दूसरा कंगन उतारा और वो भी उनके हवाले कर दिया। भारतीय संस्कृति की ये परंपराएं रही हैं जहाँ त्याग और बलिदान सर्वोपरि रहा है। वंदनीय माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की रूपरेखा तय की, पर गुरुदेव ने जिस समय शंखनाद किया था नारी जागरण के उद्घोष का, उसकी प्रेरणा वंदनीय माता जी रही। कैसी रही? गुरुदेव ने कहा, माता जी ने जीवन में उतारा। ये वो समय था जब नारी जीवन अतिवाद के दो विपरीत छोरों में था। कैसे अतिवाद? एक तरफ थी अशिक्षा, एक तरफ थी कुरीतियाँ, एक तरफ थे अंधविश्वास, तो दूसरी ओर थी पढ़ी लिखी लेकिन रंगी पुती रमणी काम्या और भोग्या के रूप में, जिसको राष्ट्र निर्मात्री के रूप से उठाकर एक सामान्य रूप में खड़ा कर दिया था, जहाँ उसका अंतःकरण रोता था। दोनों ही स्थितियों में इतनी बेबस और लाचार माताजी ने बीच का रास्ता निकाला। पढ़ी लिखी संस्कारवान वो नारी जो राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका तय कर सके। आज उन्हीं का लगाया हुआ ये वृक्ष, आज उन्हीं का जगाया हुआ ये आंदोलन इस रूप में सामने खड़ा है। हमारी बहनें आज जो कब काम कर रही हैं वो माता जी की चलाए उसी आंदोलन के रूप में कर रही हैं। अब बहनों, समय अपनी गरिमा को और वर्तमान समय में जो समाज में फैली हुई विकृतियों का है उसके प्रति उठ खड़े होने का है, केवल एक संकल्प के साथ। कौन सा संकल्प? चलो बदल दें राह समय की। अगर समय की राह को बदलना है तो बहनों आप सबको उठना है, जागृत होना है और रूढ़िवादियाँ और कुरीतियाँ और जो भी सामान्य अवांछनीयता फैली हैं इसके प्रति उठ खड़े हो। बहनों, आप लोगों का जीवन कल्याण में हो, गुरुदेव माता जी के आशीष आप पर बरसते रहे, यही मंगल कामना है। ओम शांति। तन स्वस्थ हो तो मन प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न हो तो तन स्वस्थ रहता है, और यदि तन और मन दोनों प्रसन्न और स्वस्थ हों तो ही जीवन सुखी होता है। इसके लिए उचित आहार विहार और श्रेष्ठ आचार विचार जरूरी है। ऋषियों द्वारा प्रणीत आयुर्वेद विज्ञान अपने आप में ये समस्त जानकारियां संजोए हुए है। यह संसार का न केवल प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है वरन जीवन का भी विज्ञान है। आयुर्वेद के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है संस्कृति दर्शन में। प्रकृति से मनुष्य को अनेक अमूल्य वरदान मिले हैं। इनमें से एक है आयुर्वेद। भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में से अथर्ववेद में आयुर्वेद का प्रथम परिचय मिलता है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस विद्या का गहन अनुसंधान करके आयुर्वेद को जन सामान्य के सामने एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उपचार पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। काल प्रवाह में भारतीय संस्कृति पर अनेक प्रहार हुए। फलस्वरूप मानव समाज को एक सहज, सुलभ, सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति से वंचित होना पड़ा। वर्तमान में ऋषियों की थाती
इसी महान परंपरा के पुनरुद्धार हेतु दृढ़ संकल्पित अखिल विश्व गायत्री परिवार अपने केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में विशेष शोध प्रयासों में संलग्न है। इसकी प्रयोगशाला ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में इस समय लगभग 300 दुर्लभ जड़ी बूटियों पर शोध कार्य चल रहा है। साथ ही उनके संरक्षण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस शोध संस्थान ने सफल प्रयोग करके यह प्रमाणित किया है कि चुनी हुई औषधियों का मानव शरीर के विभिन्न अंगों व प्रणालियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जड़ी बूटियों से 80% के लगभग रोगों का उपचार सहज ही संभव है। सही जड़ी बूटियां उपयुक्त क्षेत्र से उपयुक्त मौसम में एकत्र की जाएं, उन्हें सही ढंग से रखा और प्रयुक्त किया जाए तो आज भी उनका चमत्कारिक प्रभाव देखा जा सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।